इंस्पेक्टर अनुराधा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, पर यहाँ आके पता लगा कि बिहारी जी 10 बजे शयन में चले जाते हैं, तो फिर मन में शंका होती है कि रात को 10 बजे के बाद जब भी नाम जप करते हैं तो उनकी निद्रा में बाधा तो नहीं पड़े? नहीं, 10 बजे शयन देखने को चले जाते हैं, फिर रास करते हैं। वो रात में ही तो रास होता है, तो वो शयन कहाँ करते हैं? वो तुम्हारे देखने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसके बाद तो प्रिया जी के साथ रास करते हैं। खूब नाम जप करो, उनके शयन में बाधा ली। और देखो, हमारे भाव से उनका शयन होता है, उनका शयन नहीं होता। ये जो नींद है ये तमोगुण है, और भगवान गुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायाकृत गुण भगवान में नहीं है। भगवान में नींद भी नहीं है, भगवान में नींद नहीं है। पर जब हमें नींद आती है तो हम अपने भगवान को सुलाते हैं। हमें भूख लगती है तो अपने भगवान को पवाते हैं। हम आत्मवत सेवा करते हैं। हमारी जो अर्चावतार हैं भगवान श्री विग्रह हैं, तो हम उनको आत्मवत दुलार करते हैं कि अब बाल भोग पाने का समय हमारे, तो भगवान को बाल भोग लगाओ, अब भगवान को स्नान करवाओ, अब भगवान को राजभोग लगाओ, अब भगवान को शयन करवाओ। तो शयन कर रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं। वास्तविक बात यह है कि भगवान में नींद नहीं है, क्योंकि नींद, निद्रा जो तमोगुण का लक्षण है, तो भगवान तो गुणातीत है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। निद्रा आलस्य प्रमादादि ये तमोगुण के लक्षण। भगवान अगर शयन करते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं। योग भगवत स्वरूप में वो हर समय जागृत अवस्था रहती है, चैतन्य अवस्था रहती है। जैसे समाधि में योगी, तो योगियों के परम गुरु भगवान वो योग निद्रा में रहते हैं, ना कि तमोगुण रूपी निद्रा में रहते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान सो गए तो हम नाम जप करेंगे तो भगवान को डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गिरिराज दादरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान बढ़ रहा है, कम कैसे हो? संतों की चरण रज का सेवन करो, ये अमोघ औषधि है। संत चरणामृत और संतों की चरण रज माथे पे लगाओ, ये अभिमान को चूर चूर कर देगी। बहुत इसमें अपार सामर्थ्य है। संत चरणामृत ये मिल जाता है जहाँ संत सेवा होती है, तो वहाँ संतों का चरणामृत उतारा जाता है। और अगर ना ऐसा हो तो अपने पास अर्थ हो तो एक बार संत सेवा कर ले, साल में एक बार संत सेवा करा ले तो औषधि मिल जाएगी। 150 संतों को बुलावे, चरणामृत उतारे और उसी में जल मिला करके। संत चरणामृत, हमें आपको अनुभव की बात कहते हैं। संत चरणामृत और संत चरण रज रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये न ब्रह्मबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। चाहे तपस्या कर ले, चाहे घर गृहस्थी के धर्मों का पालन पोषण करे, चाहे सूर्य चंद्र की अग्नि की उपासना कर ले, और बढ़ ही सकता है। अभिमान एक ऐसी वस्तु है, ये बिना कृपा के ढहता नहीं है। कोई भी धार्मिक चेष्टा उसका अभिमान हो जाता है, और अभिमान हो गया तो भगवत प्रसाद स्वरूप जो हमें आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो कृपा से मिलता है वो फिर बात ये, तभी हमें गुरुजनों की, संत जनों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त रखना, सब संतों के चरणों में नमन करना है, दैन्य रहना है। तो ये अहंकारी संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है देहाभिमान। यही आवागमन में फंसाता है, और इसी का नाश गुरु चरण सेवा से होता है, संत चरण सेवा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अगर उनका संग मिल जाए तो उनके संग मात्र से हर अभिमान का नाश हो जाता है। और जहां अभिमान प्रकट हुआ वहां शुद्ध भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता, वो विषयी धनी पुरुषों को रिझा सकता है। अभिमानी पुरुष भगवान की भक्ति इसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक देहाभिमान और अभिमान रहेगा तो कृपा सिंधु भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान से द्वेष है, गर्व प्रहारी कहा गया है, और दैन्यता से प्यार है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव श्री भगवाना। हमारे जो भगवान है उनको दैन्य प्रिय है, और हमसे द्वेष। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें और संत चरणामृत और चरण रज का सेवन करें, जिससे ये रोग दूर हो जाए। अक्षय गिराटे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, प्रथम गुरु प्रथम देवता माना गया, तो महाराज जी क्या माता पिता का नाम जप कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? नहीं। सेवा कर सकते हैं, नाम जप। देखो, माँ
और माँ जैसी, अंतर हो गया नहीं? माँ और माँ जैसी अंतर हो गया। माता पिता भगवान जैसे हैं, हमारी बात समझ। उस सृष्टि में जो चक्र चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है। ऐसे अनंत माता पिता हैं, अनंत माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता, हमारे माता पिता, सुअर के माता पिता, कुत्ता के माता पिता, पशु पक्षी के माता, अनंत माता, अनंत पिता, सबका पालन पोषण करने वाला वो एक भगवान, वो परमात्मा। उसकी समानता नहीं हो सकती। हम कह देते हैं, भावना कर लेते हैं कि जैसे बड़ा भाई है, माता पिता है, परिवार है, सब में भगवत भावना कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका नाम जप करें, उनकी आरती उतारें और भगवत भावना रखें तो मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब हम भगवत भावना करते हैं। तो भगवान का नाम और सेवा माता पिता की, नाम भगवान का। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। देखो ना, सूर्य चंद्र उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, उनके भय से वायु चल रही। भगवान जैसा कोई हो सकता है? भगवान तो भगवान है, अद्वितीय है। भगवान अद्वितीय, हाँ दर्जा दिया गया है माँ जैसा, ऐसे भगवान जैसे माता पिता, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और खेल खेल में विनाश कर देता है, वो महामहिम भगवान, जो गति और दुर्गति दोनों का स्वामी है। दुर्गति देना और सदगति देना। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम अगतिम, वेति विद्याम अविद्याम सष्टारो भगवान। विद्या और अविद्या का प्रकाश जिसने किया, अविद्या का मोह में फंसा हुआ पूरा संसार और विद्या का ज्ञान में प्रकाशित होकर संत महात्मा भगवान के चरणों में चित्त जोड़े, जो विद्या अविद्या का, उत्पत्ति और विनाश का, जो गति और सदगति का स्वामी है, वो भगवान है। उसके समान कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने ब्रज में देख लो, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं और ऐसे उठा लिया, 7 दिन 7 रात 100 ग्राम का बांट रख के देखो, 100 ग्राम का बांट, मात्र 100 ग्राम का, 7 दिन 7 रात ऐसे करके देखो, नहीं कर सकते। 21 किलोमीटर के, तो उनके समान कोई है? 6वां दिन था, 6ठी का दिन, और भयानक राक्षसी पूतना के मारना चाहती थी, मार डाला भगवान ने। 6वें दिन मार डाला है। 6 दिन का बालक कुछ कर सकता है? भगवान है वो। महाबली पूतना, जिससे देवता भी डरते थे, भगवान ने 6वें दिन उसका उद्धार कर दिया। तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अघासुर लेके चले कि समेट दिया सबको, बाल्यावस्था में खेल खेल में समेट दिया। तो भगवान जैसे तो भगवान। काली दह के ऊपर से जो पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, इतना जहरीला था काली दह, क्योंकि कालिया नाग रहता था उसमें। भगवान कूद गए और मार उसको चरणों की ठोकर से उसके अभिमान को चूर चूर करके भगा दिया रमणक द्वीप, जो कालिया नाग था ना। तो भगवान जैसा तो। अब एक दिन ब्रज गोप गौएं चरा रहे थे और दावानल लग गया। दावानल कहते जंगली आग, बांसों की रगड़ से, पेड़ों की रगड़ से, चिंगारियों, पूरी आग फैल गई और आसपास मूंज का वन था, उसमें सब फैल गई। अब उन्होंने देखा कि ये तो आग जला डालेगी, पुकारा हे कृष्ण। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर लो। जो ही आंखें बंद की तो अपने मुख में पूरी अग्नि को पी गए। ऐसे कह के पूरी अग्नि को पी गए। सबने देखा कि वो चरा रहे थे मुंजाटवी में और पहुंच गए बंसीवट, सबको उठा के बंसीवट और पूरी आग को अपने मुंह में। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम भगवान की भावना करते हैं कि हमारे माता भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे गुरु भगवान हमारे। लेकिन आप बताओ, सब विश्व के गुरु मिलकर क्या भगवान का कार्य कर सकते हैं? पूरे विश्व के जितने गुरु हैं सब मिलकर जो भगवान के कार्य हैं वो कर सकता है कोई? देखो कितना समुद्र है, कितना समुद्र, अगाध जल कहां से आया? इतना बड़ा आकाश। प्रकृति का परिवर्तन कोई कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। प्रकृति जो भगवान ने सिस्टम बना दिया उसको कोई रोक सके। बोले ये संत भगवान है, ये संत भगवान, हम मानते हैं भाव से, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान जैसा कोई नहीं है। वो जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ला। तो हाँ, माता पिता का नाम जप ना करके माता पिता की सेवा करें और नाम भगवान का जप करें। राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो भगवान का जप करें।